वी आर डूइंग चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन में हमने किया था अभी तक व्हाट आर अल्केन्स, फिर हमने किया था आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स। और अल्केन का आइसोमेरिज्म जो है वो दो टाइप्स का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें हमने कहा था चेन आइसोमेरिज्म होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसमें हमने कहा था कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है अल्केन्स में, राइट। नाउ टुडेज क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक है दैट इज preparation of, what are the general methods of preparation of alkanes। अब तो हेडिंग लिखेंगे, हम सारे लिखेंगे, preparation of alkanes। अल्केन को हम दो तरीकों से जनरल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर एच, आर के साथ, आर इज अल्काइल ग्रुप, जब आर के साथ एच होता है वो अल्केन बनता है, जैसे मिथाइल के साथ एच मीथेन बनेगा, इथाइल के साथ एच इथेन बनेगा। या मैंने कहा था पहले भी, दो आर अगर एक साथ होंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, वो भी अल्केन होता है, ये जनरल है। ये क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, टुडेज टॉपिक। नाउ अल्केन को किस किस चीज से बनाया जाता है ये हमने अब देखना है। जनरल अल्केन और एच, हम मीथेन इथेन प्रोपेन बना सकते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में सबसे पहली प्रिपरेशन, फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बताया था हमने, अल्कीन एंड अल्काइन्स। तो अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम जब अल्केन बनाएंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाना है तो हाइड्रोजनेशन करते हैं तभी बनेगा। हाइड्रोजन कम होता है इसीलिए तो अनसैचुरेटेड है। तो पहला याद रखना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम बनाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये अनसैचुरेटेड अल्कीन और अल्काइन, ये है अनसैचुरेटेड। कैसे? बाय हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन डालेंगे, हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ये कैटलिस्ट, जहां पर भी आप हाइड्रोजनेशन करेंगे वहां पर निकल होना चाहिए या प्लैटिनम होना चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ Ni या Pt या Pd, प्लेडियम, प्लैटिनम, निकल, इनकी प्रेजेंस में होती है। सपोज मैं पहले अल्कीन ले रहा हूं, ठीक है ना, अब दो है, अनसैचुरेटेड में क्या क्या आएगा, अनसैचुरेटेड में अल्कीन भी आएगा और अल्काइन भी आएगा। देखो फ्रॉम अल्कीन्स में पहले बता रहा हूं, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाना है, सिंपल, सो इजी, फ्रॉम अल्कीन्स। अब अल्कीन से कैसे बनाएंगे, कोई अल्कीन लेना पड़ेगा तभी हमें सब। देखो बेटा, अल्कीन में सिर्फ रिएक्शन लिखनी और कुछ नहीं करना है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है, इथीन है, पता है आपको, डबल बॉन्ड जहां है वो अल्कीन है। दो कार्बन की चेन है इथ, और डबल बॉन्ड है इन। अब ये जरूरी नहीं कि आप इथीन ही ले लो, आप प्रोपेन ले सकते हो, जैसे मैं नीचे लिख रहा हूं एक और, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। प्रोप की चेन और वन के बाद इन है तो नाम आएगा प्रोपीन। यू टेक आइदर इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, कोई भी डबल बॉन्ड, इसको हमें H2 डालना है। लेकिन याद रखना है H2 जहां पर भी हम डालेंगे हाइड्रोजनेशन करेंगे, मैंने कहा किसकी प्रेजेंस में होती है, निकल की प्रेजेंस में, तो वो एरो पर लिखना है। अगर ये एरो मैंने यहां दे दिया, यहां मैंने एरो दे दिया, एरो पर लिखेंगे निकल या प्लैटिनम या Pd,
ठीक है ना, निकल और प्लेटिनम, नॉर्मली ये दो हम देते हैं, यहाँ प्लेडियम, एक H इस कार्बन के साथ जाएगा, देखो सिंपल कितना होता है, एक H यहां जाएगा, एक H यहां जाएगा, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड जो है एक HH आएगा, जब H आएगा तो क्या बनेगा, अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये भी बनेगा CH3, अब सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहां पर भी बनेगा CH3। सो इथेन है, इथ की चेन है, सिंगल बॉन्ड, सो इथीन से इथेन बना, प्रोपीन से प्रोपेन बनेगा, फिर CH3, इस कार्बन का पर एक H बनेगा CH2, और इस कार्बन पर भी एक H बनेगा CH3। क्या है ये, इट इज प्रोपेन, सो प्रोपीन से प्रोपेन बनेगा, इथीन से इथेन बनेगा, ब्यूटीन से ब्यूटेन बनेगा, मतलब जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड आएगा, एक एक H वहां पर आएगा। सो हाइड्रोजनेशन हमने की अल्कीन्स में और हमें अल्केन बना। ये था अल्केन से। अगर आपको क्वेश्चन आएगा, बताइए 2 मिथाइल ब्यूटीन है कोई, उससे बना दो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो वही चीज H2 डालना है, जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये पहला है फ्रॉम अल्कीन्स। अब अल्काइंस करेंगे, बी पार्ट, ये था ए पार्ट इसका, अब इसी का बी पार्ट है, फ्रॉम अल्काइंस। अल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स, फ्रॉम अल्काइंस, अल्काइन से बना दीजिए। अब अल्काइन से कैसे बनाएंगे, यही मेथड तो यही है, ऊपर वो हम लिख चुके हैं यहाँ पर, बाय हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम। तो अब कोई अल्काइन ले लेंगे जिसपे ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो वैलेंसी पूरी करेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको इथाइन बोलेंगे, दो कार्बन की चेन है तो इथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो याइन, आपको पता है इट इज इथाइन। अब मैं प्रोपाइन ले लूंगा, एक और CH3, कोई भी अल्काइन ले लो, C ट्रिपल बॉन्ड CH, वैलेंसी 4 होनी चाहिए हर एक, इट इज प्रोपाइन। इथाइन लिया, प्रोपाइन लिया, इन दोनों को हमने क्या डालना है, H2 डालना है, इसको भी H2 डालेंगे, राइट। जब H2 डालेंगे, ये एरो और ये एरो, एरो पर क्या लिखना है, एरो पर लिखना है निकल या PD, प्लेडियम या PT, मैं PD लिखता हूं यहाँ पर, उससे कोई फर्क नहीं, कोई एक भी लिखोगे वो भी काफी है, PD जो मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं। अब इस वक्त मगर एक एच जब जाएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर और एक एक एच जाएगा, सो दो दो एच जाएंगे, सो ट्वाइस H2 लिखूंगा मैं। सो यहाँ पर 2H, इनफैक्ट पहले एक एक एच जाएगा, बनेगा इथीन, फिर एक एक एच जाएगा, बनेगा इथेन, तो ये बनेगा CH3, अल्टीमेट प्रोडक्ट है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ बनेगा CH3, यहाँ पर 2H आएंगे इसके साथ, यहाँ पर देखो, एक्चुअल में पहले स्टेज में मैं वो यहाँ पर नीचे दिखाऊंगा अभी, यू नीड नॉट टू राइट दिस, अगर आप कोई लिखना भी चाहेगा तो लिख सकता है, जिस ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन कैसे होती है रिएक्शन। देख लीजिए, अगर मैं यही ले लूं, सपोज फर्स्ट रिएक्शन लेता हूं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, पहले इसमें एक हाइड्रोजन जाता है, पहले स्टेप में निकल की प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में, एक एक एच दोनों में जाएगा, बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो पहले इथाइन से इथेन बना। अब इसको फिर एरो दे रहा हूं, प्लस नहीं लिख सकते हैं, फिर हाइड्रोजनेशन करेंगे, एरो पर लिखेंगे H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो फिर एक एक एच जाएगा, बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये स्टेप वाइज रिएक्शन मैंने बता दी, यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया ऊपर। तो इथाइन से क्या बना, इथेन, इथ की चेन, दो कार्बन की चेन, सिंगल बॉन्ड है, कोई प्रीफिक्स नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, प्रोप की चेन, कोई प्रीफिक्स नहीं, 3 कार्बन की चेन प्रोप एंड प्राइमरी सफिक्स एन, इट बिकम्स प्रोपेन। सो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है
Now, first preparation from unsaturated hydrocarbons, alkene से और alkyne से. Now, preparation number second. First था from unsaturated, second from alkyl halides. From alkyl halides. अब अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे हम? अब अल्काइल हैलाइड से हमने, अल्काइल हैलाइड होता है, याद रखना आपको, हेलो अल्केन जिसको बोलते हैं. क्या होता है अल्काइल हैलाइड? मतलब RX. अल्काइल हैलाइड मींस RX, मतलब CH3 में ब्रैकेट में लिखता हूं, अल्काइल हैलाइड होता है RX. जब हेलोजन एटम किसी जगह पर आएगा ना किसी कार्बन के साथ, वो अल्काइल हैलाइड बन जाता है. सपोज CH लंबी चेन है, लास्ट में Cl है, Br है, I है, इसको हम कहते हैं क्या चीज? हेलोजन अल्काइल हैलाइड. अब अल्काइल हैलाइड से कैसे बनता है याद रहे. देखो, अगर मैं आपको सिंपल बताऊंगा, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, और X है अल्काइल हैलाइड. X की जगह अगर हम H डालें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये भी आपको साथ में साइड में लिखना चाहिए. साइड में लिख लो ये चीज. देखो बेटा, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, उनको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स. रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स. नाउ रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं कुछ, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, हमने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन में, रिड्यूसिंग एजेंट्स अगर आपको याद होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अगर आपको याद होगा. रिड्यूसिंग एजेंट्स यहाँ पर जो मैंने क्लासिकल कंसेप्ट वहां पर पढ़ा था, H एडिशन ऑफ H, दैट इज रिडक्शन. और रिड्यूसिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं, ये आपको साइड में लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. reagents which produce nascent hydrogen. Reagents which produce अलग से लिखना पड़ेगा आपको, nascent हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन. अब आप बताएंगे वो क्या हो गया एटॉमिक हाइड्रोजन? मतलब ये ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जिसको हम ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में H. याद रखना, उन रिएजेंट्स को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो H प्रोड्यूस करते हैं. अब आप बताएंगे जो H करेगा प्रोड्यूस, वो H2 बनाएगा, तो H का क्या मतलब है? ये तब तक प्रोड्यूस नहीं कर, सपोज ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई दो रिएजेंट है, सपोज ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये बिल्कुल कोई H नहीं प्रोड्यूस करता है. जब इसके साथ कोई रिएक्टेंट आ जाता है, तो इसमें रिएक्शन शुरू हो जाती है, तो ये H प्रोड्यूस करता है. वो H इमीडिएटली H2 बनने से पहले ही ये रिएक्टेंट उसको लेता है. सो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, वो उसी टाइम H प्रोड्यूस करते हैं जब कोई रिएक्टेंट इनके साथ ऐड किया जाता है, तो उन्हीं सब्सटेंस को रिड्यूसिंग एजेंट्स बोलते हैं. अब ध्यान सुनो, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स की मैं एग्जांपल दे दूंगा जो इंपॉर्टेंट होते हैं. राइट, देखो इंपॉर्टेंट है सोडियम इथेनॉल. अगर मान लीजिए आपको लिखा होगा वहां पर एग्जाम में, कोई रिएक्टेंट, सपोज अल्कोहल, कोई रिएक्टेंट है, रिएक्ट्स विद Na इथेनॉल, आपको पता होना चाहिए सोडियम स्लैश इथेनॉल का मतलब H से रिएक्शन करनी. ये मगर लिखना है, ये सिर्फ H प्रोड्यूस करता, कैसे करेगा वो अलग रिएक्शन है, C2H5O NaH, वो चीज नहीं आपको देख, सिर्फ ये याद रखना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, H प्रोड्यूस करता है. 2-4 अभी याद रख लो, बाकी आपको 12th क्लास में याद रखने हैं. दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिंक स्लैश HCl. जिंक HCl रिड्यूसिंग एजेंट है. अगर जिंक HCl किसी पर लिखा होगा, आपको H के साथ रिएक्शन करनी है. तीसरा इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट बताता हूं मैं आपको, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. LiAlH4 भी अगर लिखा होगा किसी जगह पर एरो पर, तो इसका मतलब है किससे रिएक्शन करनी है, आपको H से रिएक्शन करनी है. ये मैंने 3, अच्छा फोर्थ भी चलो बता ही देते हैं.
HI अगर किसी जगह पर लिखा होगा तो आपको बताना है ये भी रिड्यूसिंग एजेंट्स है। इनका काम क्या है? H देना, नेसेंट हाइड्रोजन देना, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, जो आपको याद रखना है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहे। ये स्लैश का क्या मतलब? स्लैश का मतलब प्लस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस प्लस, ये और ये और ये ऐसे लिखा जाता है इसको सर। ये चार यार। नाउ मैंने रिड्यूसिंग एजेंट्स बताई, इनका काम है इन रिड्यूसिंग एजेंट्स का नेसेंट हाइड्रोजन देना। देखो RX ले लिया, RX क्या बताया था मैंने? अल्काइल हैलाइड। इसको हम डालते हैं, अल्काइल हैलाइड ले लिया, इसको मैं डालता हूं H, नेसेंट हाइड्रोजन। अब आपको समझ आया नेसेंट हाइड्रोजन कहां से आएगा? नेसेंट हाइड्रोजन आएगा रिड्यूसिंग एजेंट से। देखो एरो दे दिया, और एरो पर लिखना है कोई रिड्यूस। अब हर एक चीज का स्पेसिफिक होता है, यहाँ पर जिंक HCl नॉर्मली हम यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट इस रिएक्शन में। सो जिंक HCl सिर्फ एरो पर लिखा, इसने H दे दिया। देखो एक H X को रिमूव करता है, HX, और एक H X की जगह जाता है। जरा बताओ क्या बनेगा फिर? अगर एक H X की जगह गया तो बनेगा RH, और एक H ने X को रिमूव किया बना RHX। RH मैंने पहले ही कहा था ना, क्या होता है RH? अल्केन होता है ना, याद कर लो। समझ आया? तो किससे? अल्काइल हैलाइड, हेलो अल्केन, आयोपेक नेम। अल्काइल हैलाइड को हमने रिडक्शन किया, किससे? जिंक HCl से। हमें क्या बना? अल्केन। मैं एक रिएक्शन अब लेता हूँ, R की जगह कोई भी, R मींस अल्काइल ग्रुप, लंबी चेन, CH3 CH2 लेता हूँ R की जगह, इथाइल। CH3 भी ले सकते हैं, Cl प्लस ऐसे 2H, करेक्ट। फिर हम ले लेंगे एरो, और एरो पर यहां पर क्या लिखना है? ये H आया कहां से? जिंक HCl। अब सोडियम इथेनॉल भी लिख सकते हो, कोई चिंता नहीं। एक H ने Cl को रिमूव किया और एक HCl की जगह गया। देखो क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2H, मतलब CH3 प्लस HCl। अब देखो बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या है? ये इथेन है, ये इथेन है। सो क्लोरोइथेन से या इथाइल क्लोराइड से 1 क्लोरोइथेन, इथाइल क्लोराइड अल्काइल हैलाइड से बना हमने इथेन। सो अगर मैं आज आपको कौन बताइए अल्काइल हैलाइड से कैसे बनता है अल्केन, आप क्या कहेंगे? शाबाश। अल्काइल हैलाइड को क्या किया हमने, हमें अल्केन बना। अब ये याद रखना है, बाय रिडक्शन विद, किससे रिडक्शन किया हमने? वही लिखेंगे, जिंक स्लैश HCl। अगर आपको कोई कहे ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, आप कहेंगे जो H प्रोड्यूस करते हैं। तो वो हमने लिख लिया, ये 4, मैंने 1 लिया। सो अल्काइल हैलाइड से अगर आपको अल्केन बनाना है, सिंपल, किस चीज से बनाएंगे? शाबाश, रिडक्शन से। रिडक्शन किससे करेंगे? जिंक HCl से।